हेलो हाउ माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक कत्ल की वारदात की स्टोरी है। ऐसा कत्ल जिसको छुपाने की भरपूर कोशिश की गई लेकिन वो कत्ल छुप ना सका, वो सामने आ ही जाता है। कहते हैं ना, कितना भी गुनाह कर ले इंसान वो, लेकिन वो छुप नहीं सकता, वो सामने आ ही जाता है। ऐसा ही एक कत्ल की वारदात जो कि सामने आई, लेकिन ये सामने कैसे आई, इस चीज़ को हमें जानने के लिए गुजरावाला के शहर वांडू में जाना पड़ेगा। वांडू एक गाँव का एरिया है, दही एरिया आप कह सकते हैं। वहाँ पे एक आयशा नामी लड़की रहती थी 22 साल की, जिसकी शादी हो चुकी थी गुलफाम नामी एक बंदे से। जो गुलफाम था वो जट फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, दूध सप्लाई का इसका काम था और ठीक ठाक एक घर का गुजर बसर करने के लिए ठीक था। ये अपनी फैमिली से थोड़ी सेपरेट रहते थे और उसके बाद इनका वहाँ महल्ले में ही इनकी फैमिली भी, बाकी जो रिलेटिव थे वो भी इसी फैमिली में आसपास कहीं रहते थे। होता कुछ यूँ है कि जो आयशा होती है 22 साल की आयशा, इसकी जो होती है वो एक फ्रेंडशिप हुई होती है एक लड़के से जो कि दुबई में होता है, उमर इसके बचपन का दोस्त भी आप कह सकते हैं आयशा के साथ बचपन में वो क्लास फेलो भी रहा और महल्ले में भी तकरीबन पहले था। अब उसका घर अब जो 10-15 मिनट के फासले पे था पाकिस्तान में, गुजरावाला में, लेकिन वो दुबई में होता है और दुबई में इनकी बातचीत बहुत गहरी हो जाती है क्योंकि जो आयशा का शोर है वो तकरीबन 6-7 बजे आता था और उससे पहले ये उमर से ही बातचीत कर रही होती थी। और एक दिन उमर ने आयशा को मोबाइल बजाया इनफिनिक्स का, ताकि वो इसके मज़े ले सके और मेरे से और मज़ीद व्हाट्सएप पे बात कर सके। तो ऐसा ही होता है कि वो मोबाइल आता है, आयशा उसे यूज़ करती है और छुपा लेती है। वो मोबाइल मतलब कि किसी के हाथ नहीं लगता, वो उनका काम अच्छा चल रहा होता है। इसी दौरान उमर एक दिन फ़ैसला करता है कि मैं आयशा से लाइव आके मिल लेता हूँ। तो उमर होता क्या है कि दुबई से आता है इससे आयशा से मिलने के लिए। तकरीबन 9 बजे इसकी फ़्लाइट लैंड होती है, 9 बजे इसकी फ़्लाइट लैंड होती है लाहौर में। वहाँ से गुजरावाला आ जाता है और थोड़ी देर घर में रेस्ट करने के बाद फिर ये आता है किधर, आयशा के घर, क्योंकि आयशा के घर में उस टाइम कोई नहीं था और आयशा ने इस चीज़ का पूरा प्लानिंग करके इसको बुलाया था। आयशा के थे 2 बच्चे और वो दोनों ट्यूशन गए हुए थे। वो दोनों ट्यूशन जाते हैं और इस दौरान ये जो उमर था ये आयशा के घर आता है। अभी उमर घर में बैठता ही है, आयशा भी बैठी होती हैं, गपशप कर रहे होते हैं। उस दौरान जो गिफ्ट थे दुबई से, अक्सर आपको पता है लोग चॉकलेट्स वहाँ की मशहूर है, वो लेके आया होता है। आयशा ने चॉकलेट वगैरह खोली और अभी खाना पीना कुछ खा रहे थे। तो इतनी देर में होता क्या है, बाथरूम में कुंडी खुलने की आवाज़ आती है। कुंडी खुलने की आवाज़ आती है और सुलेमान बच्चा वहाँ से निकलता है। सुलेमान बच्चे का तारुफ मैं कराता हूँ। वो सुलेमान बच्चा कौन था जो वाशरूम से निकलता है? वो सुलेमान बच्चा आयशा के सके भाई का बेटा था। लेकिन वो इनसे ही मिस्टेक हुई कैसे कि वो बच्चा वाशरूम से कैसे निकल रहा। आयशा ने समझा कि वो बच्चा ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है, क्योंकि वो भी इन्हीं के, इसके भाई का बच्चा ट्यूशन इनके साथ ही जाता था। तो वो वाशरूम आया तो वॉशरूम करने आया था कि अब वो बच्चा सुलेमान निकलता है, वो चौंक जाता है उमर को और इनको देख के, आयशा को, क्योंकि उमर को जानता था सुलेमान बच्चा, क्योंकि इनके फैमिली का दूर का ही रिलेटिव भी था उमर। तो उस दौरान चौंक के कहता है मैं सबको बता दूंगा कि आप यहाँ मतलब ये उमर इनसे मिल रही हैं, उमर अंकल से। तो वो इतनी देर में चीखना शुरू हो जाता है हल्का हल्का। तो फिर इतनी देर में राज़ी करती है आयशा के प्लीज़ ये चॉकलेट ले लो, टॉफ़ियाँ ले लो, कुछ भी ले लो, ना बताना किसी को। कहता है नहीं बताऊँगा ये वो। होता यूँ है कि उसको और बड़ी लालच देना शुरू हो जाता है। इतनी देर में जो उमर होता है, जो दुबई से आया होता है, वो तो निकल जाता है आराम से। वो बाइक जाके थोड़ा सा फासले पे खड़ा कर देता है, थोड़ा आगे। तो इतनी देर जो ये बच्चा होता है सुलेमान, तो इसको आयशा कहती है कि तुम एक काम करो, तुम उसके पास एक और गिफ्ट है वो ले लो प्लीज़, हमें ना बताना। सुलेमान बेचारा बच्चा था, लालच पे आ गया। तो लालच में जाता है, वहाँ वो उमर के पास जाता है। तो उमर कहता है चलो बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा ना। तो इससे पहले उमर की और जो आयशा की बातचीत हो चुकी थी। आयशा ने इसको कहा था कि इसको कहीं ठिकाने लगा दो, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे घर वाले मार देंगे, तो या इसको कुछ भी करो, वापस नहीं आना चाहिए वरना मैं मार दूँगा अपने आप को। उमर प्रेशर में भी आ गया। दूसरा इश्क का भूत भी था उमर के अंदर। अब उमर ने जाके उस बच्चे को कैसे मारा, जाके उधर एक गला दबाया एक खेत में। वहाँ खेत में एक मतलब कि थोड़ा खड्डा था, वहाँ पे उस बच्चे को जब गला दबा के मार दिया, उसकी सांस निकाल दी उमर की और सुलेमान की। तो उसके बाद उसको वहाँ फेंक के, पेट्रोल थोड़ा फेंक के तो आग लगा दी। वो बच्चा मतलब जल के झुलस गया, ख़त्म हो गया।
اس کے بعد عمر اپنے گھر چلے جاتا ہے. پھر فون پہ ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے, بڑے ڈرے ہوئے تھے اس طرح. تو اس کے بعد پھر باقی جو ہوتا ہے سلمان کا فادر ہوتا ہے, اس کے بعد وہ آتا ہے گھر. تو کافی دیر ویٹ کرتے ہیں, تو آس پاس تلاش کرتے ہیں, لیکن سلمان بچہ جو ہے وہ نہیں مطلب کہ آتا گھر. پھر عائشہ سے پتہ کرتے ہیں, عائشہ بھی کہتی ہے مجھے نہیں پتہ. پھر بڑا محلے میں گلبنی مچ جاتی ہے, لیکن کسی کو نہیں پتہ تھا وہ کہاں گیا. آخر شام 6 بجے پولیس کو رپورٹ لکھائی جاتی ہے کہ بچہ سلمان مسنگ ہے. تو پولیس جو ہوتی ہے اپنے ڈیجیٹل طریقے سے جو ہے نا انویسٹیگیشن کرتی ہے. پولیس کا سب سے پہلے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل طریقہ ہوتا ہے. وہ موبائل سے مطلب کہ کر لیتے ہیں, پتہ لگا لیتے ہیں, فورینسک رپورٹ نکالتے ہیں, ہر چیز وہ بھی نکل آئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد CCTV کیمرے کی باری تھی. اب اس میں CCTV کیمرے میں کیچ ہو گیا جو عمر تھا وہ پچھلے مطلب بچے کو لے کے جا رہا ہے سلمان کو کہیں. وہ دستی عمر کو جاتے ہیں گھر اور اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ عمر کا گھر ان کے فیملیز والوں کو پتہ تھا. عمر کو اریسٹ کرتے ہیں, تھوڑی خدمت خاطر کرتے ہیں, تو عمر سارا کچھ بتا دیتا ہے کہ اس طرح یہ ہوا, میں دبئی سے آیا ہوں, سب کچھ مطلب میں نے مارا. عائشہ کو بھی اریسٹ کر لیتے ہیں, عائشہ بتاتی ہے اس طرح ہوا ہے. تو اب یہ واقعہ جو ہوا ہے دیکھیں 28 سے 29 نومبر کے درمیان میں ہوا ہے, یہ ابھی جو گزری ہے. یہ واقعہ اتنا مطلب کہ پہلے کا نہیں ہے, یہ ابھی بالکل ریسنٹلی واقعہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اس پورے واقعے میں اب یہ دونوں پھنس گئے ہیں. اب وہ جو دبئی میں جاب کر رہا تھا عمر, وہ تقریباً 4-4.5 لاکھ روپیہ سیلری لے رہا تھا, اور ایک دبئی میں مطلب کہ اس نے لائسنس اپنا اتنا ہیوی بنوایا کہ مطلب کہ جس کو بنانے کے لیے لوگ کتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور تب بھی نہیں بنتا. وہ اچھی بلی زندگی گزار رہا تھا وہاں پہ, ٹھیک ٹھاک, پیسے کی کمی نہیں. وہ آ کے کس دلدل میں پھنس گیا. دبئی سے آیا جلدی, صرف اس سے ملنے کے لیے آیا. سوچیں گے صبح 9 بجے آیا ہے اور 4 بجے اس کے پاس آ گیا تھوڑی ریسٹ کر کے. یعنی اتنی اس کے اندر جلد بازی کی تھی کہ وہ عائشہ سے کب ملے. اس پوری کہانی میں یہی چیز سامنے آتی ہے کہ ایک قتل کی واردات کر دی اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے. اگر یہ چیز وہ لوگ مطلب سامنے رکھ دیتے اور پکڑے جاتے, کچھ بھی ہو جاتا, لیکن اس چیز سے بچ جاتے جو آج ان کے ساتھ ہوا ہے. اب عمر پہ کیا بن رہا ہے؟ عمر پہ سزائے موت ہوگی, اور اس سے نیچے تو ہوگا نہیں. جو عائشہ ہے اسے یا عمر قید ہو جائے گی, لیکن اس صورت میں بیل نہیں مل رہی, کیونکہ یہ ایک قتل کی واردات ہے. اور ہمیشہ جب بھی انسان کوئی قتل کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنا ثبوت چھوڑ جاتا ہے. قتل چھپ ہی نہیں سکتا. وہ پہلے کا دور تھا جس میں چھپ جاتا تھا, لیکن آج کے دور میں نہیں چھپتا. یہ چیز آپ لوگ سب بھول جاتے ہیں. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, کبھی بھی جذبات سے کوئی قدم نہ اٹھائیے. جو آج عمر نے قدم اٹھایا, ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا اتنا بڑا گناہ کر دیا جس کا کچھ بھی حل نہیں ہے اس وقت. لہٰذا مجھے اجازت دیجیے گا, اور مزید میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز بناتا رہوں. آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے بہت ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.